हेलो दोस्तों, स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 9th के प्रश्नावली 13.2। इस वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है। इससे संबंधित फार्मूला एक पहले के वीडियो में हम लोग बना दिए हैं, उससे जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। तो एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला क्या है? एक लंब वृत्तीय बेलन है। ठीक, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, यानी कि वलय का जो क्षेत्रफल कह रहा है वो कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि बेलन का आधार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बेलन का आधार। और यहाँ तक इंस्ट्रक्शन में दिया कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लीजिए। अगर जब तक ना कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लीजिए, तब तक हमको यही लेना है। कहीं कहीं देगा कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, तब भी लेंगे, ना तो 22/7 लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग अपने कॉपी पर हल करते हैं। चलिए दोस्तों, जो जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया उसको लिखेंगे दिया है। देखिए, इस तरह से बनाने से प्रश्न का अलग ही वैल्यू होता है। दिया है क्या? बेलन की ऊंचाई बराबर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। यही लंब वृत्तीय एक बेलन है जिसका ऊंचाई कितना दिया? 14 सेंटीमीटर दिया। और दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या ज्ञात करना है? तो लिखेंगे तो ज्ञात करें तो क्या ज्ञात करें? ज्ञात करना तो क्या ज्ञात करना? आधार का व्यास। तो लिखेंगे आधार का व्यास। व्यास d होता है तो d बराबर हुआ। ठीक, अब हम लोग चलेंगे। अब देखिए जो दोस्तों, जो दिले रहेगा हम लोग उसी से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर दिया है क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग चलेंगे हल लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। तब हम लोग यहाँ से चलेंगे 2πr/h बराबर कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया? 2πr/h बराबर कितना दिया? 88 सेंटीमीटर। 2 के 2 और पाई का मान कितना बोले थे? 22/7। आर नहीं है, आर छोड़ देंगे। एच कितना है? तो बेलन की ऊंचाई एच कितना है? 14 सेंटीमीटर बराबर 88। अब देखिए इसको क्या करेंगे? काटेंगे। तो देखिए काटेंगे इसको तो 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा। तब देखिए ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा, देखिए ऊपर बचेगा 2 गुने 22 गुने r गुने 2 बराबर 88। अगर इसको हम r को इधर ही छोड़ेंगे क्योंकि r हमको निकालना है। तो r बराबर 88 बराबर के साइड सभी क्या है? गुना में। तो इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में। तो 2 गुने 22 गुने 2 होगा कि नहीं होगा? अब इसको काटिए, कटेगा तो काट दीजिए। तो देखिए इसको काटेंगे तो 22 चौक 88, 4 बार में कटेगा। 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 कट जाएगा। तो r बराबर कितना निकलेगा? r बराबर निकलेगा 1। r बराबर कितना आ गया? 1। तो जब r बराबर 1 निकल गया तो व्यास बराबर निकलेंगे। इसलिए व्यास क्या होता है? d क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। d क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना ना, यानी कि 2r। तो 2 के 2, r बराबर कितना निकला? r बराबर 1 निकला है। तो कितना आ जाएगा? 2। तो व्यास बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो 13.2 के प्रश्नावली 13.2 के पहला प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो देखिए इसको किस तरह से बनाए, एक बार देख लीजिए। देखिए दिया है प्रश्नावली, देखिए 13.2 है। जो जो दिया था बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किए कि तो ज्ञात करना था आधार का व्यास बराबर d। हमको जो दिया था उसी से चलेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया था? 2πr/h। 2πr/h बराबर कितना दिया था? 88 सेंटीमीटर।
2 के 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर के आर। अब एच कितना दिया था तो एच 14 सेंटीमीटर बराबर 88। अब देखिए कहा गया कि 7 दूना 14 कट गया, ऊपर बचा देखिए 2 बचा 22 बचा आर और 2 बराबर 88। आर बराबर निकालेंगे तो 88, अगर इसको गुना में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। अगर इसको काटेंगे तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर आएगा। तो जब त्रिज्या आ गया 1 तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2r, इसलिए व्यास बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 13.2 के दूसरा कहता है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो देखिए कह रहा है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंचा और 140 सेंटीमीटर व्यास के एक आधार वाली एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी। एक टंकी बनाना है जिसका ऊंचाई कितना होगा 1 मीटर होगा और उसका आधार का व्यास कितना होगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो कह रहा है कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि चादर की आवश्यकता कितनी होगी। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी पर लिख करके वहां से बनाते। एक बार प्रश्न को अच्छा से रीड कीजिए। ऊंचाई दिया 1 मीटर और व्यास 140 सेंटीमीटर और वर्ग की चादर की आवश्यकता पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग कॉपी पर बनाते। चलिए दूसरा देखेंगे, जो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। दिया है आधार का व्यास बराबर आधार का व्यास, यानी कि डी बराबर कितना दिया है 140 सेंटीमीटर। जब डी बराबर 140 सेंटीमीटर दिया था आर बराबर निकालेंगे तो 140 के हाफ होगा यानी कि 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 0.7 मीटर आ गया। आर बराबर कितना आ गया 0.7 मीटर। अब हम लोगों को दिया ऊंचाई दिया है, लिखेंगे ऊंचाई भी दिया है तो ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है 1 मीटर, क्योंकि ऊंचाई मीटर में था इसलिए इसको भी मीटर में बना दिया। अब कह रहा है, अब क्या पूछा था कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे कि चादर की आवश्यकता बराबर बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कुल चादर चाहे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला को तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही न होता है। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 के जगह पर 2 के 2, पाई का मान कितना लेंगे 22/7 गुने आर कितना आया है तो 0.7, आर फिर कितना हो जाएगा 0.7, एच कितना दिया है तो एच हाइट कितना दे 1 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे एच। अब देखिए अगर इसको हम काटेंगे 7 से तो इसको देखिए अगर हम काटते हैं तो 0.1 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 0.1 बार में। तो ऊपर देखिए क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 गुने 22 गुने 0.1, इसको जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे तो 1.7 आएगा। 1.7 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब जोड़े, अब देखिए गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 44 में जब इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 4.4, यही ना आएगा। और गुने 1.7, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 17 चौका 68 की 8 हासिल कितना बचेगा 6, 17 चौका 68 और 6 74, यानी कि और दशमलव कितना के बाद 1 का अब 1 2 अंक, यानी कि इसका जो सही आंसर आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में माने थे हम इसलिए इसका सभी क्या आएगा मीटर में आएगा। तो इसका दूसरा का सही आंसर क्या होगा 7.48 मीटर स्क्वायर। देखिए कितना हल्का प्रश्न था। जो दिया था आधार का व्यास लिख लिया। आर बराबर निकालें 70 सेंटीमीटर, चूंकि ऊंचाई मीटर में था इसलिए इसको मीटर में बदले तो 100 से भाग करेंगे तो 0.7 मीटर। चादर की आवश्यकता बराबर बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 के 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर कितना आया था 0.7 मीटर। यहाँ भी आर बराबर 0.7 प्लस ऊंचाई कितना था 1 मीटर। इसको काटे तो 0.1 बार में कटेगा, इसको भाग दीजिएगा तो 2 गुने 22 गुने 0.1 इंटू 0.7, इसको जोड़ेंगे तो 1.7 आएगा। जब इन तीनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा 4.4 गुने 1.7, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर, यही इसका सही आंसर आ गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। अब तीसरा प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न कहता है कि धातु का एक पाइप, एक धातु का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.1
11 में, यानी कि 13.11 यही एक क्या है, एक आकृति है। कहा कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई 77 सेंटीमीटर है, और इसके अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास कितना हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो ये आकृति और ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा में बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसको एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए सही ढंग से, इसको हम लोग कॉपी पर लिख करके वहां से हल करेंगे। क्वेश्चन को हम पहले से ही लिख लिए थे ताकि टाइम आप लोगों का क्या हो बचे। देखिए पाइप किसी प्रकार, पाइप ऐसा ही होता है ना, पाइप का आकार है, इसका लंबाई कितना 77 सेंटीमीटर है। जो इसका आंतरिक व्यास है, ये जो आंतरिक व्यास है कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसका बाह्य व्यास कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो जो दिया उसको लिखें। तो देखिए दिया है ऊंचाई यानी कि h बराबर 77 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा 4/2 व्यास के आधा, तो 2 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाह्य व्यास दिया 4.4 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या इसका आधा था 2.2 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बता, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, यही ना था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आंतरिक देखिए बाह्य त्रिज्या को, देखिए बाह्य त्रिज्या को बड़ी आर मान लीजिए, बाह्य त्रिज्या को क्या मान लीजिए बड़ी आर, आंतरिक त्रिज्या को छोटी आर। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो 2 पाई RH, 2 के 2 पाई का मान ली कितना लिखेंगे 22/7 आर। देखिए आर दो को है, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए छोटी आर कितना है 2 है, एच कितना है एच 77 सेंटीमीटर है। अब इससे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो कटेगा, तो काट दीजिए उसको, ये कटेगा 11 7 77 11 12 में। तो देखिए ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बचा 2 गुने 22 गुने 2 गुने 11 गुना कीजिए, 22 दूना 44 दूना 88, 88 में 11 से गुना करेंगे तो 11 8 88 की 8, 11 8 88, 88 दूना यानी कि 96, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, सब जो दिया उसको लिख लिए हैं, हाइट लिख लिए, आंतरिक व्यास निकाल लिए और बाहरी व्यास को बड़ी आर मान लिया और निकालें। तो ज्ञात करना आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर बराबर होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो 2 के 2 पाई का मान 22/7 गुने आर। तो आर हम लोग क्या लेंगे, छोटी आर लेंगे। तो छोटी आर कितना है 2 है, बराबर एच कितना था 77, 11 7 77, 2 गुने 22 गुने 2, अगर इसको गुना करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा अब हम लोग बनाएंगे, दूसरा था बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी फॉर्मूला मिलेगा 2 पाई, इसको मान लिए है बड़ी आर और इसको मान लेंगे एच, 2 के 2 पाई का मान कितना होगा 22/7 आर। तो बड़ी आर ना, तो बड़ी आर कितना है 2.2 और एच कितना है, एच है 77 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए जो कटेगा उसको काट देते हैं। तो देखिए ये कटेगा 11 7 77 11 12। तो देखिए ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 2 गुने 22 गुने 2.2 गुने 11 गुना कीजिए, 22 दूना 44, 44 को अगर हम देखें 22 दूना 44 गुने इसको कीजिए तो या इसको 2.2 गुने 11 ही रहने दीजिए। 44 को 11 से गुना कीजिए तो 11 चौक 44 की 4, 11 चौक 44, 44 4 48 गुने 2.2। अब इसको पुनः गुना कीजिए। तो जब इन दोनों का गुना करेंगे 448 गुने 2.2 को होता है 10,648। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ एक अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे। तो ये आ गया बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ होना था 2 पाई आर पे बैठा दिए और बन गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न को देखिए, तीसरा प्रश्न कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कैसे ज्ञात होगा, देखिए ये बाह्य आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो दोनों आधार कैसा है वलय है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते। तो लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वलय का क्षेत्रफल।
वलय है ना, इसलिए वलयकार है, इसलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 नाल है प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 1064.8 है प्लस वलय का अगर क्षेत्रफल निकालते तो हम लोग इधर पहले वलय का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इधर वलय का क्षेत्रफल निकालिए तो वलय का क्षेत्रफल बराबर कुछ होगा, देखिए वलय यानी कि इसका तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये दोनों वृत्ताकार है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल एक होता है पाई आर स्क्वायर और फिर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको बड़ी आर मान लीजिए और इसको छोटी आर। तो देखिए पाई तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो पाई बड़ी आर के स्क्वायर माइनस छोटी आर के स्क्वायर, पाई का मान 22/7, बड़ी आर का स्क्वायर कितना है, बड़ी आर का स्क्वायर 2.2 है तो 2.2 का स्क्वायर प्लस छोटी आर कितना है 2 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 22/7 गुने इसको करेंगे तो कितना आएगा 484 यानी कि 4.84 और फिर जब इसको करेंगे तो प्लस 2 दूना 4, देखिए कट जाएगा, ये कटेगा क्या बना 7 छक 42, बचेगा कितना 42 6 नहीं कटेगा। तो देखिए इसको गुना कीजिए, गुना करते हैं हम लोग, अगर इसको हम हल करेंगे तो हल करके देखिएगा इसका जो आंसर आएगा 10.60.9 के आसपास, कितना आएगा 60.9, जब यहाँ जोड़ेंगे 60.9 तो जो इसका राइट आंसर आएगा लगभग आएगा, इसको जोड़ के देख लेते हैं कितना आता है। देखिए जब इसको जोड़ेंगे 968 प्लस 1064.8 प्लस 60.9 तो लगभग में आएगा 2093.7, कितना आएगा 2093.7 और जो आंसर दिया है आंसर भी लगभग में दिया होगा, आंसर लगभग में कितना दिले हैं 2038.08। अगर इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर दिया 2038.08 लगभग में यही आंसर आएगा, तो इसका यही आंसर है। तो आज हम लोग देखें प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में 3 प्रश्न था, तीनों को हल करें। देखिए एक बार पुनः से देख लीजिए, दिया था आर बराबर जो डायग्राम है आंतरिक व्यास था तो उसे आंतरिक त्रिज्या निकालनी, बाहरी व्यास था उसे बाहरी त्रिज्या निकालनी, उसके बाद ज्ञात करना था पहला आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr होता, तो 2π मान बैठा तो 968 है, फिर बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr बड़ी आर, तो इसका रखे तो 1064, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वलय का क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968, बाह्य का इतना था, वलय का क्षेत्रफल इधर निकाले तो 60.9 के लगभग में आया, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो इतना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना है देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।